हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें आपका टॉपिक चल रहा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके अलावा उसके क्या क्या नेचर होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडेप्ट की जाती है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा आज के वर्ल्ड में, ना सिर्फ अपने इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अपनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसके स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस के कारण। तो यहाँ पर क्या बनती है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ये क्या हुआ आपका, कंपनी जो है, कंपनी के एफर्ट्स क्या होते हैं, कंपनी के एफर्ट्स होते हैं कि वो इम्प्रूव करे वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन यानी कि जिन कंडीशंस में वर्कर वर्क कर रहा है उनको अच्छे से रखे, जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, और प्रॉपर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी जगह पर काम करने के लिए, जो जो कंडीशन चाहिए होती हैं किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को, तो वो किस तरीके से सुचारू रूप से काम कर रही हैं या नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो किसी चीज़ में उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर मेजर्स, जहाँ पर ह्यूमन के वेलफेयर की मेजर्स हैं उनको। फिर उसके अलावा कंसर्न हो गया आप पर्सनल डिग्निटी और इंडिविजुअल वर्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, जो रिजल्ट निकल कर आता है जिसके रिड्यूस्ड क्या करता है ये एब्सेंटीज्म, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वर्क करेंगे, उनमें कोई भी एब्सेंटीज्म नहीं होगा। ये इंक्रीज़ करेगा एक तरीके से रिटेंशन रेशियो एम्प्लॉयज़ का, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कंपनी में स्टे करेंगे, तो इंक्रीज रिटेंशन होगा। उसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट है, हायरिंग कॉस्ट है, वो भी कम आएगी, क्योंकि जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहेगा तो हम जो खर्चा करते हैं एम्प्लॉय के नए एम्प्लॉय को हायर करने में, उसको ट्रेन करने में, उसमें भी हमारा पैसा बचेगा। मोर ओवर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें क्या है, बहुत सारे इनिशिएटिव जो होते हैं उनका एम होता है कि इम्प्रूव करे इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस को, जैसे कि रिड्यूस करना एमिशन को गैसेस के, और यूज़ करना एग्रो केमिकल को लोअर कॉस्ट में। तो ये जो बहुत सारे मैनी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स जो होते हैं ये कट करते हैं वेस्ट डिस्पोजल को, जो बेकार डिस्पोजल्स होते हैं उनको कट करते हैं कॉस्ट को, और जनरेट करते हैं इनकम बाय सेलिंग रिसाइकल्ड मटेरियल। जनरेट करते हैं इनकम सेलिंग करके रिसाइकल्ड मटेरियल को। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। ये क्या बोलता है, जब बिजनेसमैन सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर के बाइंग क्राइटेरिया को, जो कि आपकी निकल कर आ गया। सबसे पहले बाइंग क्राइटेरिया निकल कर आता है प्राइस। क्या प्राइस होने वाला है प्रोडक्ट का, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, इस तरीके से, और क्या क्या सेफ्टी है, कन्वीनियंस है, ये स्टडी करते हैं। ये शो करते हैं कि किस तरीके से ग्रोइंग डिज़ायर जो है कंज्यूमर्स की, वो क्यों बाई करते हैं। और इस बेस्ड पर, इस क्राइटेरिया के बेस पर जो है हम हम लेकर आते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फ्री हो चाइल्ड लेबर से। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा एक तरीके से अभिशाप है
जो एक लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है। तो इससे क्या है, इस तरीके की चीज़ें जब हम लेकर आएंगे, सेल को इंक्रीज करेंगे, कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहेगी, चाइल्ड लेबर से वर्क नहीं कराएंगे, तो उससे अच्छा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब बड़े एम्प्लॉय हैं, उससे एक अच्छी इमेज बनेगी, एक अच्छी पोजीशन बनेगी, और कंपनी कंसीडर्ड हो जाएगी एक तरीके से कि ये सोशली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ना सिर्फ खुद के लिए बेनिफिट्स होगी, खुद ही अपनी इन्हेंस करने में हेल्पफुल होगी अपनी रेपुटेशन को, बल्कि पब्लिक में भी एज वेल एज उसकी रेपुटेशन जो है बहुत अच्छी निकल कर आएगी, लोग उसके नाम से उसको जानेंगे, बिजनेस कम्युनिटी में उसकी एक नई और अच्छी पहचान बनेगी, जो कि हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में, इंक्रीज करने में कंपनी की एबिलिटी। साथ ही साथ ये अट्रैक्ट करेगी कैपिटल, जिससे कि और सारे जो पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इंक्रीज करेगी ये कंपनी की एबिलिटी और अट्रैक्ट करेगी कैपिटल को और ट्रेडिंग पार्टनर्स को। तो यहाँ पर इंक्रीज सेल एंड कस्टमर रॉयल्टी, यानी कि मोर ओवर क्या हो गया, सेल्स में इंक्रीज करेगी। जैसे कि पीएनजी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये क्या है, इनका कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में जा रहा है। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं लोग जो चैरिटी करना चाह रहे हैं बट किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इसका प्रोडक्ट खरीदूंगा तो कुछ पोर्शन मेरा चैरिटी में जाएगा। तो इस तरीके से जो सीएसआर है उसको अडेप्ट करने से सेल इंक्रीज होगी, साथ में कस्टमर की भी लॉयल्टी बनी रहेगी, उसकी नज़र में कंपनी की एक वेल एस्टाब्लिश और एक बहुत ही अच्छी इमेज बनकर तैयार होगी, गुड इमेज बन के तैयार होगी, जो कि उसको हेल्प करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन इन करप्शन। इसमें क्या आ गया, प्रिंसिपल्स और जो कोड्स हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो क्या है, वो एज रिगार्डेड है पोटेंशियली, जिसका मतलब होता है कि ये एलिमिनेट करते हैं करप्शन को। तो कहीं ना कहीं ये करप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि रिडक्शन इन करप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें क्या हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हेल्प करती है इंक्रीज करने में रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, एक इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, तो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म में कंपनी प्रोवाइड करती है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो और उसका इम्पैक्ट जो हो उसके ऑपरेशंस पे हो, जिसमें इंगेज हो आपके स्टेक होल्डर्स, एक मीनिंगफुल डायलॉग में इश्यूज जो है उसके रिगार्डिंग कंसर्न हो, जो कि रेलिवेंट हो ना सिर्फ पार्टी से बल्कि रिस्पॉन्सिव हो किसी पर्टिकुलर कंसर्न के लिए, और नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। तो इसके अलावा क्या है कि जो इम्प्रूव्ड क्या करती है, ये ट्रांसपेरेंसी को, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और रिपोर्टिंग को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट। इसमें क्या है, कंपनी जो सेटिस्फाई करती हैं और गो बियॉन्ड होती हैं रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट से, वो क्या होती हैं, वो गिवन क्या देती हैं, मोर फ्री रीजन देती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज़ को हो। ठीक है, यूएसए में क्या है, फेडरल और स्टेट एजेंसी जो हैं वो ओवरसीइंग करती है इन्वायरमेंटल को और वर्कप्लेस रेगुलेशंस को, जो कि क्या है, एक फॉर्मल प्रोग्राम्स हैं जो रिकॉग्नाइज करता है रिवॉर्ड कंपनीज को, और एक तरीके से लेते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स को रिड्यूस करने के लिए एडवर्स इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या है, ये कंपनी फ्यूअर इंस्पेक्शन और पेपर वर्क में रह जाती हैं, उनको प्रेफरेंस देती हैं और फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट हो जाती है, जो अप्लाई करती है ऑपरेटिंग परमिट्स के लिए और अदर फॉर्म्स ऑफ
गवर्नमेंट परमिशन। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है रेगुलेटरी ओवरसाइट को। तो ये हुआ एक इसका और इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिसमें हमने पहला पॉइंट था हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। इसमें हमने समझा था कि किस तरीके से कंपनी के एफर्ट जो होते हैं वो लगते हैं कि वो इम्प्रूव करे वर्किंग कंडीशंस को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, ह्यूमन वेलफेयर मेजर्स को। ठीक है, फिर उसके अलावा ये रिड्यूस करती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को। देन ये इंक्रीज करती है आपकी सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी को। फिर रिडक्शन इन करप्शन में रिडक्शन करती है। फिर इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फिर नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, और द लास्ट वन इज रिड्यूस्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज के वीडियो में टॉपिक्स ये हेड समझ आया होगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो हमारा अपकमिंग वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अभी हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही डिस्कस करते हैं। तो होप सो स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाया था, और उसका कंसेप्ट, उसके आगे के हेड को, नेचर को, और उसको मैं करवा चुकी हूँ आपको नेचर और क्या क्या नीड होती हैं आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम वाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में भी बताया हुआ है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। और अपकमिंग लेक्चर में हम स्टूडेंट मिलते हैं इसके आगे के हेड के साथ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।